Hello everyone and welcome to all of you in my YouTube channel. In today's lecture we will talk about the Pyrrhus. This is one of the most important character from a prologue to the Canterbury Tale by Geoffrey Chaucer. So without wasting a single minute, let's get started. First of all, अगर बात की जाए जब पोइट ने ये वर्क प्रोड्यूस किया तो उस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड सोसाइटी में एक ग्रेट सोशल चेंज का टाइम पीरियड चल रहा था और ये 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे जोफ्री चौसर ने अपना ये फेमस वर्क प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे जो पोइट ने उस कैरेक्टर के लिए द प्राइरस का वर्ड यूज किया है। प्राइरस तो बेसिकली एक नन है, नन ही की कैटेगरी में आती है जो कि किसको लीड करती है, एक हेड ऑफ नन के तौर पर काम करती है और जितनी भी नन्स होती हैं उनको ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसने नन के लिए या प्राइरस के लिए द का वर्ड यूज किया। इट मीन्स दैट के द प्राइरस ये रिप्रेजेंट कर रही है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की रिलीजियस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब प्राइरस का जो बेसिकली काम होता है, उसका काम है कि वो सुपरविजन करे ग्रुप ऑफ नन की, मतलब जो नन का ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, उसकी सुपरविजन करे। और इसके अलावा जो इसके मैनेजमेंट के तौर पर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती हैं और प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट वगैरह का जितना भी चर्च से रिलेटेड काम था वो किसके जुम्मे था, प्राइरस के जुम्मे था। सो हमारे जो पॉइंट है वहां पे अपनी ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, द वुमेन ऑफ ग्रेस और अ मास्क ऑफ वैनिटी, कि जो प्राइरस है ये एक वुमेन ऑफ ग्रेस है कि इन रियल सेंस एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है, एक बैलेंस का इसमें एलिमेंट है, एक अट्रैक्टिवनेस है, या फिर ओवर अ मास्क ऑफ वैनिटी। वैनिटी मीन्स कि एक शो ऑफ का इसने लबादा ओढ़ा हुआ है, कि एक मास्क ओढ़ा हुआ है। सो इस करेक्टर के थ्रू हम जोफ्री चौसर की इस 14th सेंचुरी की सोसाइटी को इजीली एक्सप्लोर करेंगे कि वो द प्राइरस का करेक्टर किस तरह से अपनी सोसाइटी के साथ एक करप्शन का एलिमेंट शो करता है और हमारे जो जोफ्री चौसर है इसकी अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को दिखाकर सोसाइटी के एक ब्लैक इमेज को हमारे सामने हाईलाइट करते हैं। सो इस हम प्रॉपर इसके करेक्टर स्केच को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Among the pilgrims in Chaucer Canterbury Tales is a nun, elegant, soft-spoken and full of manners. It means that कि एक pilgrims है, उनकी स्टोरी को बता रहा है कि वहाँ पे जो नन थी, जो हेड ऑफ नन थी, वो किस तरह की थी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन थी, एलिजेंट थी, फुल ऑफ मैनर्स थी, बट बिहाइंड हर पॉलिश्ड स्माइल चौसर hints at something deeper। लेकिन इसकी पॉलिश स्माइल के बिहाइंड जो ओरिजिनल इसका फेस था वो हमारे जोफ्री चौसर जो है वो हमारे सामने अपनी ऑडियंस के सामने हाईलाइट करते हैं। सो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर समरी को सबसे पहले और कैरेक्टर स्केच को देखेंगे। द प्राइरस, जिसको मैडम एग्लेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है, इसके कैरेक्टर को हम डिस्कस करते हैं। द प्राइरस, आल्सो नोन एज मैडम एग्लेंटाइन, इज अ हाई रैंकिंग नन ट्रेवलिंग विद द पिलग्रिम्स। फर्स्ट ग्लांस, मतलब उसकी पहली ग्लांस जो उसको फर्स्ट टाइम देखा गया, she seems graceful, gentle and devout, but Chaucer detailed description reveals several layers. It means that के appearance में जब हमारे जोफ्री चौसर ने इस पिलग्रिम्स में जाने वाली इस लेडी को फर्स्ट टाइम देखा तो उसकी फर्स्ट ग्लांस बहुत ही अट्रैक्टिव थी, वो बहुत ग्रेसफुल नजर आ रही थी, जेंटल थी और डिवोट थी। बट जब हमारे जो राइटर हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने इस कैरेक्टर की सेवरल लेयर्स को अपनी सोसाइटी के सामने या अपने रीडर्स के सामने हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अपीयरेंस, उसके मैनर्स की बात करेंगे। शी स्पीक्स फ्रेंच बट नॉट द प्रॉपर पर्शियन फ्रेंच। इट्स मोर ऑफ अ लर्नड एफिकेशियस। इट मीन्स दैट ये पर्शियन फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोलती थी एज कम्पेयर टू पर्शियन फ्रेंच। और ये किस तरह का लैंग्वेज अपना जो है वो एक्सेंट शो करती थी, एफिकेशन टाइप का अपना जो है एक बनावटी टाइप का जो है वो एक्सेंट शो करती। शी इज वेरी पोलाइट, ऑब्सेस्ड विद टेबल मैनर्स, शी नेवर लेट्स अ क्रम्ब फॉल फ्रॉम हर माउथ एंड वीप्स हर लिप सो डेलिकेटली। ये इतने खाने के मैनर्स इतने अच्छे थे कि उसके खाने का एक नवाले का जरा बराबर भी पीस नीचे नहीं गिरता था और इसके अलावा उसको अपना खाना कंप्लीट करने के बाद अपने लिप्स को बहुत ही डेलिकेटली वे में वो इनको वाइप्स करती थी, इनको साफ करती थी। वियर्स अ गोल्डन ब्रोच इंग्रेव्ड विद, यहाँ पे एक फ्रेंच स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसका मतलब है लव कन्क्वेयर्स ऑल, यानी कि उसके गले में एक गोल्ड में एक ब्रोंज था, एक चेन था जिस पर लिखा हुआ था लव कन्क्वेयर्स ऑल, स्ट्रेंज फॉर नन एज इट कैन सुजेस्ट रोमांटिक और वर्ल्डली लव। और ये चीज नन के लिए पहनना,
अब नन के करेक्टर को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि नन का करेक्टर एक ऐसा करेक्टर होता था जो शादी नहीं कर सकता था, और इसका जो काम था वो लोगों को रिलीजियस जितनी भी प्रीचिंग था, वर्डली प्रीचिंग था, या उन लोगों के लिए इसको अपनी जो उस टाइम पीरियड की स्पेसिफिक सोसाइटी थी उनके लिए जैसे इसको प्रेयर्स करना होती थी, ये शादी वगैरह नहीं कर सकती थी, इस तरह के लग्जरियस लाइफस्टाइल को ये स्पेंड नहीं कर सकती थी। बट यहाँ पे जो नन है वो किस तरह की है, उसने गोल्ड चेन पहनी हुई है अपने गले में जिस पर लिखा हुआ है लव कन्क्वेयर्स आर, और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी रोमांटिक साइड को, और रोमांटिक साइड भी किस तरफ, वर्डली लव की तरफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हर क्लॉक इज एलिगेंट एंड शी वियर्स ज्वेलरी अगेन नॉट फिटिंग फॉर अ वुमन ऑफ रिलीजियस वॉज। अब हमारे जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि इसने अपने गले में एक बहुत ही एलिगेंट टाइप का एक लॉकेट पहना हुआ था और बहुत ही डेलिकेट टाइप की ज्वेलरी को यूज करती थी, जो कि अगेंस्ट था कि जो रिलीजियस वुमेन थी, जो नन के तौर पे अपनी जो है अपनी पोजीशन को जिसने नन के तौर पे होल्ड किया था, उसके लिए चीजें जेबा नहीं देती थी, वो इन चीजों को नहीं पहन सकती थी। लेकिन ये जो प्राइरस है ये इन चीजों को अपने लिए एक नेसेसरी थिंग कंसिडर करती है। शी केयर्स डीपली फॉर एनिमल्स स्पेशली हर लिटिल डॉग्स एंड is moved to tears is on dies one die suggesting selective compassion। अब यहाँ पे जो है पॉइंट बता रहे हैं कि वो जो जितने भी एनिमल्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा केयर शो करती थी। इट मीन्स दैट के एक रिलीजियस पर्सन होने के नाते वो एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली थी। स्पेशली उसका एक लिटिल डॉग उसने पाला हुआ था जो कि एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को ही हाईलाइट करता है, और उसकी डेथ हो जाती है तो उस पर बहुत ज्यादा रोती है। और ये जो था उसका सिलेक्टिव कंपैशन था, किसके लिए, मतलब एक शो ऑफ करने के लिए उसका ये एक एलिमेंट बना हुआ था कि इन तरीकों से वो अपने आप को शो ऑफ करती थी। ये तो था इसकी अपीयरेंस जो कि जोफ्री चौसर ने हमें एक स्टाइलिकल वे में दिखाई। अब हम इसका जो रियल सेंस में चौसर ने इसकी रियलिटी के थ्रू हमें क्या चीज रिप्रेजेंट करवाई है तो उसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। What Chaucer is really saying irony or style. While the Pyrrhus seems religious, Chaucer uses irony to highlight her superficial pity. अब जो प्राइरस थी वो एक रिलीजियस दिखाई देने वाली औरत थी, बट हमारे जो चौसर हैं उसके लिए इन्होंने इसके लिए एक सुपरफिशियल पिटी का एलिमेंट दिखाया है। शी इज मोर कंसर्न विद अपीयरेंस, मैनर्स एंड सोशल स्टेटस देन स्पिरिचुअल मैटर्स। और वो जितने भी उसके अपीयरेंस के मैनर्स थे, अपीयरेंस थी, ये मैनर्स थे, सोशल स्टेटस था, और उनके लिए स्पिरिचुअल मैटर जो थे उनके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न थी एज कम्पेयर टू कि वो स्पिरिचुअल मैटर जितने भी रिलीजियस गाइडेंस थी उनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होती, वो अपनी जो है अपीयरेंस की तरफ, अपने सोशल स्टेटस की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्शियस दिखाई देती थी। हर वर्डलीनेस फॉर लव फॉर फाइन ज्वेलरी, कॉर्टली बिहेवियर, इमोशनल डिस्प्ले इज एट ओड्स विद हर वोज ऑफ पॉवर्टी एंड ह्यूमन। इसका जो था जितना भी लव था वो किस टाइप का था, वर्डली लव था, उसका जो ज्वेलरी पहनती थी, कॉर्टली बिहेवियर था, और इमोशनल डिस्प्ले था। किस चीज के लिए, एक जो उस टाइम पीरियड की पुअर सोसाइटी थी उसमें जस्ट एक शो ऑफ करने के लिए उसने अपने आप को इस तरह का बना रखा। Chaucer never criticized her directly but lets her actions speak, inviting the reader to see the gap between image and reality। अब वो इन रियल सेंस हमारे जो चौसर है उसने इनकी इमेज को बहुत अच्छा दिखाया गया है कि हम अपीयरेंस में देखें तो उसके खाने का मैनर बहुत अच्छा था, उसके पहनने का मैनर बहुत अच्छा था, जो कि एक हाई स्टेटस को, एक रिलीजियस पर्सन को शो करता है। लेकिन इन रियल सेंस वो क्या चीज शो कर रही है, ये जो गैप है ये हमारी ऑडियंस ने खुद फाइंड आउट करना है, जो कि मैं आप लोगों के साथ क्रिटिकल वे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आप इन्हीं गैप्स को फाइंड आउट करके अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इन तमाम चीजों को ऐड करेंगे तो वो आपकी क्वेश्चन को बहुत अच्छा एक वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्राइरस के कैरेक्टर के थ्रू हमारे जो पोएट हैं उन्होंने कौन से थीम्स को हाईलाइट किया है। सो इनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने थीम हाईलाइट किया है दैट इज हाइपोक्रेसी इन रिलीजियस फिगर्स। अब हाइपोक्रेसी है, एक डुअलिटी है, उनके रिलीजियस जो फिगर्स हैं उनमें एक डुअलिटी का एलिमेंट है। तो उस चीज़ को किस तरह से हमारे जो राइटर हैं रिस्पेक्टिव पोएट उन्होंने किस तरह से हाईलाइट किया है। लाइक द मंक द प्राइरस रिप्रेजेंट रिलीजियस लीडर्स who don't live up to their vows। अब जो मंक की तरह प्राइरस भी जो है वो रिलीजियस लीडर है, लेकिन इसकी ऐसी कोई भी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रही जो कि रिलीजियस पर्सन को करनी चाहिए थी। शी अपीयर्स होली बट चौसर subtly exposes her vanity and worldliness। अब इन रियल सेंस में खुद को बहुत ज्यादा होली रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमारे पोइट ने, हमारे जो राइटर हैं उनको एक बहुत ही गुड ग्रेट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के थ्रू उनकी रियल इमेज को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। Her delicate courtly behavior hides the fact that she may not be truly spiritual। अब उसका courtly behavior जो था, उसका delicate manners था, वो स्पेशली ये चीज उसकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रही, बल्कि
एक वर्ल्डली पर्सन की तरफ जा रही है, तो उन चीजों को अपने मैनर्स के थ्रू शो ऑफ तो वो रिलीजियस पर्सन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हमारे पोइट ने अपनी ऑडियंस के लिए इन तमाम चीजों को छोड़ा है कि आप इसका खुद जज करें कि किस तरह की लेडी। चौसर क्रिटिक्स दोज हु यूज रिलीजन एज अ सोशल मास्क। अब जो चौसर है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को, उस टाइम पीरियड के रिलीजियस पर्सन को जिन्होंने रिलीजन के नाम पर सोशल मास्क पहना हुआ है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आपको रिलीजियस टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इन रियल सेंस वो उनके साथ एक करप्शन का एलिमेंट ही शो कर रही हैं। नेक्स्ट है सोशल क्लास एंड आइडेंटिटी। द प्राइरस इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक द नोबल अपर क्लास। वो किस तरह ट्राई कर रही थी कि वो एक नोबल अपर क्लास है, खुद को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी। हर ऑब्सेशन विद रिफाइनमेंट शोज हाउ पीपल ऑफ लोअर बर्थ इमिएट अरिस्टोक्रेसी इवन इन रिलीजियस रोल। वो किस तरह से ऑब्सेशन को रिफाइनमेंट के साथ शो ऑफ कर रही है कि एक लोअर बर्थ इमिएट, एक वो पर्सन जो कि एक लोअर क्लास में पैदा हुआ, वो किस तरह से एक अरिस्टोक्रेसी क्लास की तरफ जा सकता है इनके थ्रू, रिलीजियस रूल्स के थ्रू। मतलब अपने आप को अगर वो रिलीजियस बना ले तो वो एक अरिस्टोक्रेटिक टाइप की यानी कि अरिस्टोक्रेसी टाइप की लाइफ को स्पेंड कर सकता है, जो कि प्राइरस कर रही थी। नेक्स्ट थीम है कॉर्टली लव इन द रॉन्ग प्लेस। हर मोटो लव कन्क्वेयर्स ऑल हिंट्स एट रोमांटिक और सेकुलर लव नॉट डिवाइन लव। अब इसका जो लव कन्क्वेयर्स ऑल का जिसने लॉकेट अपने गले में पहन रखा था, वो किस चीज को हाईलाइट कर रहा था, इसके सेकुलर लव को, और वो किसी किस्म का भी डिवाइन लव उसमें शो ऑफ नहीं हो रहा। जोसेफ कुड बी क्रिटिकिंग हाउ वर्ल्डली आइडियल्स इन्फ्लुएंस रिलीजियस फिगर्स। आप जो से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरह जो वर्ल्डली आइडियल्स हैं, आइडियल्स मीन एक ऐसे लोग जिनको हम अपना रोल मॉडल कंसीडर करते हैं, वो लोग किस तरह से अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एज इन रियल सेंस तो वो खुद को रिलीजियस दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रियलिटी है वो इसके टोटली अपोजिट है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड फर्दर अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मेरी अपकमिंग वीडियो में हम द वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।